जय निषाद राज सर ने फाइनली जो मैं कुछ दिनों से अपने वीडियोस में बता रहा था कि मुकेश सहनी जी बिना गठबंधन के चुनाव नहीं लड़ेंगे, जैसा कि उन्होंने पहले बयान दे रखा था। तो फाइनली वो महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं और जो तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें उन्होंने बताया है कि आरजेडी अपने कोटे से 3 सीटें जो है वो वीआईपी पार्टी को उनके अपने सिंबल पर लड़ने के लिए देगी, यानी वीआईपी पार्टी अपने सिंबल पर 3 सीटें लड़ेगी। अब वो 3 सीटें कौन है? 3 सीटों में पहला सीट है झंझारपुर, दूसरा गोपालगंज और तीसरा सबसे ज़्यादा टॉप और हाई फाई सीट है पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी की सीट, जहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह यहाँ के भाजपा के उम्मीदवार हैं और कई सालों से वो जीतते आ रहे हैं, कई टर्म से वह यहाँ पे सांसद है। देखने वाली बात ये रहेगी कि मुकेश सहनी को जो 3 सीटें मिली है उसमें से तीनों सीटों पर क्या उन्हीं के पार्टी के उम्मीदवार उतरते हैं या फिर आरजेडी से उम्मीदवार आकर और पार्टी की सदस्यता लेकर और उम्मीदवारी अपना ठोकते हैं। देखने वाली बात ये होगी, अगर मुकेश सहनी जी की ही पार्टी के जो पहले के कार्यकर्ता है या फिर पहले के जो पार्टी के आदमी हैं वो उस सीट से यानी 3 सीटों में से तीनों सीटों पर अब उनके पार्टी के आदमी उम्मीदवार उतरते हैं, तब वह एक अच्छा बात रहेगा। अब देखने वाली बात यह है, मुख्यतः ये बात है कि मुकेश सहनी को 3 सीटें महागठबंधन की तरफ से आरजेडी अपने कोटे से दी है, उसमें से झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी की सीट। मुकेश सहनी को 3 सीटें देने के बाद आरजेडी के पास अब पहले से कम सीटें बच गई हैं, पर वीआईपी पार्टी को जो सम्मान आरजेडी ने 3 सीट देकर दिया है, मुकेश सहनी पहले कहते थे कि हम जो गठबंधन करेंगे वे करेंगे निषाद आरक्षण के नाम पर, बट निषाद आरक्षण की बात हुई है या नहीं उनके अंदर खाने वो देखने वाली बात होगी। जरूरी खबर ये थी कि मुकेश सहनी जी महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं और वे अब 40 सीटों पर महागठबंधन के लिए प्रचार करेंगे और अपनी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार कर और वीआईपी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताकर लोकसभा में भेजने का कार्य करेंगे और मुख्यतः 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए ही इस गठबंधन में वो शामिल हुए हैं, जैसा कि आशंका लगाया जा रहा है। अब कुछ ही दिनों में 1 से 2 दिनों के अंदर में इन तीनों सीटों पर उम्मीदवार कौन होंगे ये भी आपको देखने को मिल जाएगा और ये भी नाम क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही जल्द मैं अपने चैनल पर तीनों उम्मीदवारों का नाम और उनका विश्लेषण भी लेकर आऊँगा कि वे कौन से कास्ट से है और निषाद समाज को इसमें भागीदारी मिला भी है या नहीं। वीडियो का सलाह कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे निषाद वंश से संबंधित हर एक प्रकार के वीडियोज़ के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।